श्रीमती शुक्ला। ये देखो, करेले के भाव आसमान छू रहे हैं और तुम कहती हो कि करेले खाओ करेले खाओ। पड़ गई ना ठंडक कलेजे को। आज तुम्हारी वजह से घर में ज्वालामुखी फट गया है। ऐसे लल्ला का स्वभाव ना बिल्कुल अपने पापा पे गया है। और देखो, इतने सालों में हमने इनको गुस्सा होने का मौका ही नहीं दिया। बहू, अब तुम ना थोड़ा सा जिम्मेदारी लेने का सीख लो। अरे ध्यान रखो ना कि ऐसा कोई काम करो ही ना कि पति नाराज हो जाए। सुबह 4 बजे से एक एक मिनट का अनुज का ध्यान रखती थी, काहे पता नहीं चला। अरे ऐसा कैसे हो गया? वही तो पता करना है कि क्या हो गया। सास को अनार का जूस और हमें करेले का। वैसे हमारी सुगट लो, अनार का जूस पीना है। अब किस बात का अलार्म बज गया? अनुज पढ़ाई के लिए बैठने वाला होगा। उसे चॉकलेट वाला दूध देकर आते हैं। 6 बजने में बस 10 मिनट बाकी है। किस भाषा में समझाएं इसको? पढ़ाई करने बैठे उससे पहले चॉकलेट वाला दूध। ये तुम्हारी सीमा रेखा है। इस रेखा को पार करने की कोशिश भी मत करना गुंजन। सॉरी शेर सिंह जी, लेकिन दूध देने तो जाना ही पड़ेगा ना। अनुज, अनुज, कहाँ चला गया ये लड़का? अनुज, शेर सिंह के आने से पहले अगर अनुज कमरे में नहीं मिला ना तो बहुत गुस्सा होंगे वो। शायद इस पर हाथ भी उठा दे। अनुज, फोन उठा बेटा। हेलो, सरस्वती ट्यूटोरियल्स। रवि शुक्ला सर है क्या? वो तो चले गए। वैसे आप कौन बोल रही हैं? हेलो, अनुज के रूम में क्या कर रही हो तुम? कल मना किया था ना यहाँ पे आने के लिए। ये रेखा खींची थी ना मैंने कल। चॉकलेट वाला दूध देने आए थे उसको। वो भी मैं ही दिया करूंगा आज से। चलो भी। क्या कर रही हो? आप अभी अभी काम से आए हैं, कपड़े बदल लीजिए ना, तब तक हम आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी बनाते हैं। वैसे भी 6:30 बजने में अभी 5 मिनट बाकी है। पहले जरा अनुज की पढ़ाई देख लें। वो पड़ी रहे शांति से। आप फ्रेश फ्रेश हो जाइए तब तक। क्या हो गया मम्मी? 12 मिस कॉल।
तुमने तो कहा था कि अनुज कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहा है, ये तो बाहर से आ रहा है। वो तुम इसीलिए मुझे कमरे में नहीं जाने दे रही थी, हाँ? कहाँ था? वो पापा, मैं विपुल के वहाँ गया था नोट्स लेने, पर मैंने बताया था मम्मी को। हमें अगर वो अपने दोस्त के यहाँ पे नोट्स लेने के लिए गया है तो इसमें झूठ बोलने वाली कौन सी बात थी गुंजन? और झूठ बोल के क्या मिल गया तुम्हें, हाँ? टेंशन क्या है तुम्हारा? और बच्चों का ख्याल रखना तो बहुत दूर की बात है, मैं तुम्हें उनके आसपास फटकने में नहीं दूंगा। चलो इस घर से बाहर निकलो। सुना तुमने मैंने क्या कहा? अभी के अभी इस घर से बाहर निकलो। क्या कर रहा है रवि? दिमाग खराब हो गया है? हाँ, इसका ये रूप आस पड़ोस वालों को भी देखने दो, जो उस दिन बड़ी शान से कह रहे थे कि इसने अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से की। उनको भी पता लगने दो ना किस तरह की माँ है। और झूठ क्यों बोला मुझसे तुमने? इन बच्चों को क्या दिखाना चाहती हो कि उनका बाप बहुत बड़ा हवा है? अगर बच्चा अपने दोस्त के यहाँ पर नोट्स लेने चला गया तो मतलब उसका बाप इस बात पे भी उसको डांटेगा? नहीं चाहिए मुझे अपने बच्चों के लिए ऐसी मां। निकलो यहां से। सुना तुमने मैंने क्या कहा? अभी के अभी निकलो इस घर से। ठहरो। ट्यूटोरियल से रिटायर हुए हैं, लेकिन घर के बड़े अभी भी हम ही हैं। क्या कर रहे थे तुम? गुस्से में सारी मान मर्यादा भूल चुके हो? बहू को घर के बाहर निकाल रहे हो? घर की बात जग जाहिर करना चाहते हो? बहू ने चाहे जो कुछ भी किया हो, लेकिन तुम्हें तो समझ होनी चाहिए ना। जाकर ठंडे पानी के छींटे मारो अपने मुंह पर, ताकि दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाए। जाओ। तुम्हारे पिताजी से वादा किया था हमने कि तुम्हारी शादी होते ही तुम्हारा बीए कंप्लीट करवा देंगे, लेकिन तुमने तो हमारी कई बात का मान ही नहीं रखा बहू। क्या ही बोले हम तो समझा समझा के थक गए हैं। अनुज तो पढ़ाई में अच्छा ही था, फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। विहिका का होमवर्क भी तो भाभी कराती है। मुझे तो उसकी पढ़ाई की चिंता हो रही है। अरे मंथली टेस्ट का रिजल्ट आने दो, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो कोई अच्छा सा ट्यूटर लगवा लेंगे। हाँ, भाभी के भरोसे नहीं रह सकते। श्रीमती शुक्ला, रात 10 बजे दंगल टीवी पर।